ये मेरा फाइनली आज एक लैपटॉप आया मेरे पास। तो मैंने सारा कुछ इसे बोला कि पार्टी मेरा कि ऑन नहीं हो रहा है सर, आप एक बार फाइनली चेक कर लो। ये मैं ऑलरेडी लगा के बस ऑन करके देख रहा हूँ। अब थोड़ा जैक भी लगा लेता हूँ। यस, थोड़ा ऑन करते हैं। ये मेरा फाइनली ऑन नहीं हो रहा है ये मशीन मेरा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये मेरा डेड केस में है। मेरा डीसी का एम्पियर भी आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये मेरा फाइनल डीसी का एम्पियर ये 3.4 आ रहा है। ये मेरा डीसी का एम्पियर जब, बट ये तो मेरा ऑन होने का कंडीशन का है। तो चलिए एक बार फाइनली इसे इसका बोर्ड खोल के ऑलरेडी आप चेक करते हैं इस पर फाइनली मेरा क्या प्रॉब्लम है। तो अब इसे ऑलरेडी खोल के इसे मैं बाहर निकाल चुका हूँ। तो वैसे अब एक एक करके देखते हैं कि कहीं मुझे फॉल्ट नज़र आ जाए तो। ये मुझे ये साइड में तो कहीं नज़र नहीं आया। अरे यार, आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं कितना सारा धूल डस्ट इस पे ऑलरेडी लगा हुआ है। तो मैं ऑलरेडी साफ़ कर दूंगा, बट मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल, तो थोड़ा डस्ट दिख रहा है। मैं पार्ट नंबर आपको दिखा दूँ। NM-C171 ये इसका पार्ट नंबर है। लेनोवो का पार्ट नंबर ये रह गया आपका। डस्ट वगैरह मिल चुका है, तो डस्ट भी साफ़ करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डस्ट की वजह से तो प्रॉब्लम ऐसा होता कुछ नहीं है फर्स्ट, लेकिन कभी कभी पूरा भंगार लग जाता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम कर। चलिए, अब तो ये मेरा सीधे आप सप्लाई डालते हैं और सप्लाई डाल के इसको आप फाइनली मल्टीमीटर से एक एक करके मुझे सप्लाई चेक करना पड़ेगा। अब मुझे तो मेरा तो बोर्ड तो ऑन नहीं हो रहा है, तो मेरा कहाँ तक का सप्लाई मेरे बोर्ड में बन रहा है, कौन कौन सप्लाई बन रहा है, कौन कौन सप्लाई नहीं बन रहा है, वो भी देखना पड़ेगा मुझे। पहली बात तो ये मुझे ऑन ही नहीं हो रहा है। तो चलिए एक बार सप्लाई पहले चेक कर लेते हैं। इधर का सप्लाई नहीं, इधर 3.5 वोल्ट का। ये मुझे 3.3 वोल्ट का तो सप्लाई मिल चुका है इधर 5 वोल्ट में। तो ये मुझे 5 वोल्ट का ऑलरेडी सप्लाई बन चुका है। एक बार स्विच पे सप्लाई चेक कर लेते हैं इसका जो। अच्छा, इसका तो स्विच है कीबोर्ड में, तो कीबोर्ड का भी इसको सप्लाई चेक नहीं कर सकते हैं। इसका आईओ का पिन पहले चलते हैं एक बार। सप्लाई मेरा ये दोनों सप्लाई ओके, बट बाकी इधर सप्लाई मेरा ऑन नहीं हो रहा है। तो एक बार हर कॉइल का एक बार फ्रीक्वेंसी एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरा क्या बता रहा है। चलिए, आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं मेरा बीप दे रहा है 009, ठीक है। और ये 20 और इधर का सप्लाई में 15.3 बता रहा है, ठीक है। और आपका इस वाले कॉइल में क्या बना रहा है 1.60। ये तो मेरा चार्जिंग सेक्शन का कॉइल है, तो चार्जिंग सेक्शन का कॉइल में बताना भी चाहिए और नहीं भी बताना चाहिए था। तो ऑन नहीं हो रहा है। तो एक बार फाइनली, और कोई चीज़ मुझे शॉर्टिंग मुझे कोई सेक्शन लगा नहीं वैसा।
शॉर्टिंग तो मुझे लगा नहीं कोई कॉइल, ये लगा तो ये मेरा कोर का होगा, ये पीसीएस का सप्लाई होगा, ये दो इसलिए ये मेरा बीप कर रहा है। बाकी ये सप्लाई ये भी नहीं। चलिए अब इसका पीछे साइड कोई कॉइल है, बिल्कुल पीछे साइड कोई कॉइल नहीं है। तब इसका डायग्राम निकाला जाए और डायग्राम निकाल के एक बार फाइनली देखते हैं अब इसको। अब ये तो मेरा ऑन नहीं हो रहा, तो पहले आयो का रिक्वायरमेंट पहले देख लेते हैं एक बार कि आयो मेरा कुलफिल सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहला मेरा जो सप्लाई रहेगा ये आप बिल्कुल देख सकते हैं, पिन नंबर 26, 50, 92, 140, 121, 127, ये मेरा 3.3 वोल्ट आएगा। पिन नंबर 11, 12, इसमें भी मेरा 3.3 वोल्ट आ रहा है। इसमें 12 का तो पता नहीं, लेकिन 11 का ये मेरे को ये सप्लाई मुझे मिलेगा। और ये डब्ल्यू रीसेट पिन नंबर आप डब्ल्यू रीसेट में भी देख सकते हैं। ये जो मेरा डब्ल्यू रीसेट है, डब्ल्यू रीसेट को इसी रीसेट में कन्वर्ट किया है। ये डब्ल्यू रीसेट को भी फाइनली देखना पड़ेगा। बाकी इधर तो ऑन ऑफ ये भी चेक करना पड़ेगा, ऑन ऑफ का स्विच का सप्लाई। और ये ग्राउंड भी चेक करना पड़ेगा मुझे। और ये साइड पे आते हैं और देखते हैं, ये सप्लाई ठीक है। ये सप्लाई देखना पड़ेगा मेरा, ये जो लीड का सप्लाई है इसे भी फाइनली चेक करना पड़ेगा। और ये एसी इन का भी सप्लाई को चेक करना पड़ेगा मुझे। और शशोन तो ये तो ऑन होने के बाद की बात है। पावर बटन आउट, इसे भी चेक करना पड़ेगा। तो बटन प्रेस करने के बाद पता चलेगा कि मेरा आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पिन नंबर 81, इसे भी चेक करना पड़ेगा। तो चलिए अब ये सब फाइनली अब ये सब को सारे को एक एक करके चेक करते हैं। पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा ये 19 वोल्ट, इसमें से 3.3 वोल्ट मुझे मिलना चाहिए था। तो चलिए एक बार फाइनली चेक करते हैं आयो पे कि आयो पे मेरा है कि नहीं है। अब पिन नंबर फाइनली 74 में एक बार चेक करते हैं और देखते हैं कि मेरा क्या इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरा बिल्कुल 74 में बिल्कुल सही सप्लाई मुझे मिल रहा है। अब 74 के सप्लाई के बाद मुझे अब VCC जो सप्लाई जो मेरे बताए थे पिन नंबर 26, उस पर एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं। बिल्कुल 3.3 वोल्ट बिल्कुल सही है। अब एक बार फाइनली अब इसी रीसेट को भी चेक कर लेते हैं, पिन नंबर 40, ये मुझे इसी रीसेट भी 3.3 वोल्ट का सप्लाई तो मुझे मिल चुका है। और इसी रीसेट के सप्लाई के बाद इसी इन का सप्लाई पिन नंबर 108 और लीड स्विच का भी सप्लाई पिन नंबर 109, तो ये दोनों का सप्लाई एक बार चेक कर लेते हैं। तो मुझे 3.3 वोल्ट बिल्कुल सही मिल रहा है मेरा 8 में 108 में, मतलब एसी इन का भी सप्लाई मुझे मिल चुका है। अब लीड स्विच का एक बार सप्लाई चेक कर लेते हैं। लीड स्विच का भी मेरा सप्लाई कंटिन्यू है 3.3 वोल्ट। पिन नंबर 81 पे एक बार फाइनली चेक करते हैं मेरा 81 पे क्या सप्लाई आयो के पिन में है। मेरा सप्लाई फाइनली मेरा ये नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आयो का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होने के कारण नहीं बन रहा है। तो अब इसे फाइनली अब और डीपली थोड़ा सा जाना पड़ेगा मुझे। आरटीसी सेक्शन का सप्लाई मुझे फाइनली अब चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आयो का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा तो ये मेरा प्रॉब्लम
का सॉल्यूशन बिल्कुल होगा ही नहीं। और डीसी सेक्शन का बैटरी का सप्लाई थोड़ा चेक कर लेते हैं। इधर भी 3.3 वोल्ट का बिल्कुल सही है, यहाँ से मुझे मिल रहा है 3.3 वोल्ट। और इधर से बाईपास होते करते हुए इधर मेरे को जा रहा है। मैं आप लोग को प्रॉब्लम दिखा दूँ, ये मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। ये ऑलरेडी यहाँ पे मुझे फाइनली प्रॉब्लम कर रहा है। ये जो आपको दिख रहा है एक छोटा सा दिखाई पड़ रहा है, ट्रांजिस्टर होगा या फिर माउसपैड होगा, यही दोनों में से कोई एक होगा। तो यहीं पे मेरा प्रॉब्लम फंस जा रहा है। ग्राउंड एक फ्लोक रख लेता हूँ। मेरा आरटीसी का वोल्टेज बिल्कुल यहाँ पे 2.9 वोल्ट मेरा ऑलरेडी आ रहा है। आरटीसी का वोल्टेज बिल्कुल 2.9 आया, लेकिन मुझे मिलना चाहिए दोनों में से साइड में कोई एक साइड सप्लाई डेफिनेटली मिलना चाहिए। मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं है। एक साइड पे मेरा ऑलरेडी मेरा 1 वोल्ट बिल्कुल आप बिल्कुल देख सकते हैं सप्लाई 3.3 वोल्ट है। ये साइड पे भी मुझे कोई सप्लाई नहीं मिला और ये साइड पे भी मुझे कोई सप्लाई नहीं मिला, जबकि यहाँ पे मुझे सप्लाई होना चाहिए था। डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे होना चाहिए। चलिए मैं आप लोग को डायग्राम में थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो ये मेरा आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये आरटीसी सेक्शन का ये जो अभी आप लोग को दिखाएं, इस पिन पे मेरा सप्लाई ऑलरेडी 3.2.9 वोल्ट का सप्लाई इसमें है, बट यहाँ पे मेरा सप्लाई नहीं मिल रहा है। जबकि एक फ्लॉक तो ग्राउंड है, बट इस वाले फ्लॉक में मुझे सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो ये मेरा फाइनली इस आईसी पे फाइनली प्रॉब्लम था, ये VCC आरटीसी का। ये आप देख सकते हैं प्रॉब्लम मुझे यहीं पे लग रहा है। ये मेरा ये सप्लाई मिल रहा है पर्टिकुलर पिन 1 पे, लेकिन पिन 3 पे मेरा कोई सप्लाई नहीं मिल रहा है, जबकि ये पिन तो ऑलरेडी ग्राउंड है। और इसका आगे का आप देखेंगे तो ये मेरा सीधे यहाँ से कनेक्ट होकर सीधे ये इसी में आईओ में चला जाएगा। आरटीसी रीसेट के नाम पे ऑन पे ये फाइनली ये सप्लाई चल जाएगा ये फिर। तो ये मेरा आईओ में सीधे 35 नंबर पेज पे आईओ पे चला जाएगा ये। तो ये मेरा प्रॉब्लम तो लग तो रहा है कि मुझे फाइनली इसी जगह का प्रॉब्लम है। एक बार फाइनली इसे चेंज करके आप फाइनली अब चेंज करके देखते हैं। ये मेरा U5 है, UC5। तो ये मुझे फाइनली एक बार रिप्लेसमेंट करके एक बार देखते हैं इसको कि इसके पिन नंबर 3 पे मेरा सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब तक से ये नहीं मिलेगा तब तक से ये प्रॉब्लम करेगा। इसे तो बाहर निकाल लिया हूँ। अब निकालने के बाद चलिए अब दूसरा इस पे लगा के एक बार फाइनली चेक करते हैं और देखते हैं कि इस पे क्या मेरा प्रॉब्लम कर रहा है। फिर से मैं ऑलरेडी दूसरा लगा चुका हूँ और दूसरा लगाने के बाद अब मैं इसे जो चेंज किया हूँ इसे मैं हटाना ज़रूरी है। अब थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं इसे फाइनली चेक करेंगे। अब चलते हैं, थोड़ा ठंडा हो गया होगा। और फाइनली इसे एक बार मेरा सप्लाई आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा वो भी देखना एक तरह से ज़रूरी है। तो पहला फेस तो मैं इधर चेक कर लेता हूँ, ग्राउंड पे रख लिया। यस, आप इस पे सप्लाई थोड़ा चेक कर लेते हैं। यस, ये 3.3 वोल्ट बिल्कुल सही, ये तो ग्राउंड होगा। यस, ये मुझे 1.5 वोल्ट सप्लाई मुझे फाइनली मिल चुका है। पहले इसमें बिल्कुल ज़ीरो सप्लाई था और अभी मुझे 1.5 वोल्ट सप्लाई ऑलरेडी मिल चुका है। और फाइनली जैक वगैरह तो डाल लिया हूँ। अब पिन नंबर आईओ का 81 में जो आरटीसी रीसेट का जो सप्लाई था, तो उसे एक बार फाइनली आईओ का पिन में एक बार चेक कर लेते हैं। अगर वहाँ सप्लाई मेरा बन गया तो फाइनली मेरा बूट तो लग रहा ऑन हो जाना चाहिए। बट एक बार पिन नंबर 81 में फाइनली एक बार चेक कर लेते हैं इसको। अब ये मुझे ऑलरेडी सप्लाई मुझे फाइनली मिल चुका है। पिन नंबर 81 में मेरा ऑलरेडी सप्लाई मिल चुका है। एक बार इसे थोड़ा सा ऑन करके भी देख लेते हैं। अगर ऑन हो जाता है बाय द वे मेरा,
तो मैं आप लोगों को खुशी बता सकता हूँ कि मैं प्रॉब्लम जब फाइंड आउट करना पड़ता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम इसी तरह से हो करना पड़ता है फाइंड आउट। अब इसे फाइनली ऑन कर देते हैं। अब एक बार ये मेरा ऑन तो फाइनली हो चुका है। आप लोग को थोड़ा मैं डीसी का एम्पियर में मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखाता हूँ। बिल्कुल आप देख सकते हैं मेरा डीसी का एम्पियर 1.2 वोल्ट के समथिंग ये मेरा फाइनली चल चुका है और जा चुका है। ये मेरा फाइनली बन चुका है। तो एक बार फाइनली डिस्प्ले लगा के एक बार आप देखते हैं। और इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा फ़ैन रोटेशन कर रहा है। ये मेरा फाइनली रोटेशन वगैरह सारा कुछ कर रहा है मेरा। अब मैं हर एक कॉइल का सप्लाई को थोड़ा सा चेक भी कर लूँ कि मेरा हर कॉइल का सप्लाई को भी एक बार चेक कर लेता हूँ मेरा सप्लाई बन रहा है और क्या मेरा सप्लाई ऑलरेडी नहीं बन रहा है। चलिए आप सप्लाई चेक कर लेते हैं। ये तो मेरा ऑलरेडी बन रहा था। इधर का सप्लाई क्या है, बिल्कुल 1.2 वोल्ट। यहाँ पे बिल्कुल 0.945, ठीक है। और इधर मेरा क्या सप्लाई बना रहा है, 1.2 वोल्ट का सप्लाई ये मेरा ऑलरेडी बन रहा है। और ये मेरा 0.98 का सप्लाई है बन रहा है। और इस पर 1.8 वोल्ट, ये मेरा 1.8 वोल्ट का ये छोटा सा कॉइल है, ये 1.8 वोल्ट का सप्लाई बन रहा है। मेरा ऑलरेडी फाइनली सारा कुछ तो बन गया है। बट मैं थोड़ा सा कीबोर्ड लगा के भी देख ही लेता हूँ। सप्लाई तो मेरा सारा कुछ सही बना है, तो एक बार क्यों नहीं फाइनली एक बार जैक लगा के कीबोर्ड में भी चेक कर लेते हैं अपन। यस, मेरा कीबोर्ड में भी आ चुका है। मैं आप लोग को दिखा दूं, ये मेरा कीबोर्ड में भी फाइनली डिस्प्ले आ चुका है। मेरा आरटीसी सेक्शन से ही प्रॉब्लम था, उस वजह से मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ। ये मेरा फाइनली बन चुका है। चलिए दोस्तों, अब एक बार इसको फाइनली स्क्रीन पे लगा के एक बार चेक करेंगे। अब इसमें मैं डिस्प्ले वगैरह सारा कुछ लगा लिया हूँ लेनोवो में। अब इसको फाइनली ऑन करके देखते हैं ये मेरा ऑन होता है कि नहीं। यस, ऑन तो हो चुका है। कीबोर्ड में लाइट जला। अब इसका कितना देर में डिस्प्ले आता है। यस, ये मेरा फाइनल। अच्छा, ये मेरा हार्ड डिस्क में भी पासवर्ड डाला हुआ है। फिर कोई बात नहीं, लेकिन बट ये जो मेरा प्रॉब्लम था वो मेरा सॉर्ट आउट ऑलरेडी हो चुका है। फाइनली डिस्प्ले आ चुका है। अब ये हार्ड डिस्क में पासवर्ड कस्टमर ने डाला होगा तो वो अपना खुद खोल सकता है। पासवर्ड क्या रखा है नहीं रखा वो तो उन्हीं को पता होगा। तो चलते हैं। अब इसी मेरा फाइनली ये डिस्प्ले आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। आप इसको फुल एंड